श्री कृष्ण के सबसे छोटे सबसे अनन्य भक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कोई परिचय नहीं कराऊंगी क्योंकि भागवत को हम सब बहुत ज्यादा प्यार भी देते हैं, दुलार भी देते हैं और भागवत से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। भक्त भागवत हर कोई इनको जानता है। आपको पता है, आपको सब जानते हैं? जानते तो हैं ही, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ। कौन सी बात? शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आपको क्या लगता है, आपको क्यों लगता है कि आपको ये शरीर दिया ईश्वर ने? भागवत देखो, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने हमें यह मनुष्य शरीर दिया, तो सबसे पहले भगवान को यही करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है कि आपने हमें मनुष्य शरीर दिया, सबसे पहला। दूसरा, भगवान उसी दिन हमें नाम जप शुरू कर देना चाहिए, और उस दिन तो करना ही चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर दिया। भगवत गीता दी, लोग सोचते हैं हम पे कृपा नहीं है। कृपा तो सब पर ही है। लोग सोचते हैं हम पे कृपा ही नहीं है, सब पे है। तो देखो, भगवान ने हमें गुरु दिए, भगवत गीता दी, अपना नाम दिया, कृपा तो है ही। लोग कहते हैं हम पे कृपा ही नहीं। भाई कृपा तो है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लेकिन उन पे कृपा है। मतलब श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर है। सब पर। पर पता कैसे चलता है कि श्री कृष्ण हमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं? देखो पता चलता है जब हम महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तब पता चलता है कि भगवान हमें अत्यंत प्रिय है और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हाँ। है ना? अच्छा, आप लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, भगवान केवल अपने भक्तों का ही मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि जो उनका भक्त नहीं है उनका वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे? नहीं, उनका करते हैं, लेकिन जब वो उनको भक्त बन सही जाता राह है पर लाने की प्रयास हाँ। करते हैं भगवान ना। हाँ, अच्छा, आपका नाम वो भी करते तो... हैं हाँ। लेकिन वो करते हैं, मार्गदर्शन को करते हैं उन पर भी, लेकिन जब वो भक्त बन जाते हैं तब वो मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, और आप तो सबसे अनन्य भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। अनन्य थोड़ी ना हूँ, मैं तो छोटा सा भक्त हूँ और प्रभुपाद जी बड़े महान भक्त हैं। पर आप प्रभुपाद जी की तरह ही तो देखिए, कितनी आपकी जो शक्ति है वो लोगों तक पहुंच रही है। कितने सारे लोग आपको इतनी सी उम्र में सुनते हैं। कैसा लगता है फिर आपको भागवत? अरे मुझे पूरा विश्व थोड़ी ना जानता है, प्रभुपाद जी को तो पूरा विश्व जानता था, पूरे विश्व में प्रचार किया उन्होंने। मैं तो अभी विदेश तो एक बार ही गया हूँ, अब अमेरिका प्रचार करने जाना है, उसका पासपोर्ट ही नहीं बना। वहाँ के लोग थोड़ी ना जानते हैं मुझे, मैं पूरे विश्व में मैं थोड़ी ना गया हूँ अभी जाऊंगा, फिर प्रचार करूंगा, तब जानेंगे लोग तो। अच्छा, आप विदेश गए थे ना अभी? हाँ। कहाँ गए थे? दुबई। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वहाँ मिले आप भक्तों से? जहाँ पे प्रचार होता है वह जगह मुझे बेस्ट लगती है। और वहाँ आपने क्या प्रचार किया? कैसे भागवत? मुझे भगवत गीता के बारे में बताया, कि भगवान के बारे में बताया कि भगवान श्री कृष्ण है, वो परम भगवान है। लोग अपने आप को भगवान समझते हैं, मैंने उनको बताया मैं भगवान नहीं हूँ, मैं उनका दास हूँ। श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का गीत है, ये सब बताया मैंने। ये सब आपने वहाँ पर बताया उन लोगों को? हाँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है? आप इतने छोटे से हैं, आपने कहा सब आपको समझते हैं कि आप भगवान हैं, एक ईश्वरीय शक्ति तो आपके अंदर है। आपको भी लगता है ऐसा? क्योंकि इतने सारे लोग इतनी सी उम्र में आपको सुनना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, अपने बीच पाना चाहते हैं, तो क्या लगता है कोई ईश्वरीय शक्ति, ऐसा कुछ विशेष आशीर्वाद तो है भगवान श्री कृष्ण का? सब पे है। सब पे बताया ना कि भगवान की कृपा सब पे है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव, कि इस ब्रह्मांड में सारे मनुष्य घूम रहे हैं इस संसार में, लेकिन इस संसार में बहुत भाग्यशाली जीव भी हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति का बीज पाया है ना? हाँ। जिन्होंने कृष्ण भक्ति का बीज लिया है। और ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। है ना? ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण गुरु प्रसाद पाए। और यदि किसी को भक्ति लता बीज मिल गया तो मतलब उससे भगवान मिल गए और गुरु मिल गए।
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, फिर उसे भगवान श्री कृष्ण भक्ति का बीज मिल जाता है। अच्छा, कौन है भगवान श्री कृष्ण? आप परम भगवान है, उनकी उपासना ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण की जो ईश्वर है वो परम कृष्ण है, परम भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, सच्चित आनंद विग्रह कि उनका जो विग्रह है सच्चित आनंद विग्रह, सत उनका जो विग्रह है वो सत चित और आनंद तीन शब्दों से मिलकर बना है, सत और चित और आनंद। आनंद। आगे सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद, और भगवान श्री कृष्ण है वो गोविंद है, और गोविंद का मतलब है जो गौ माता को आनंद देने वाले। पहले भी बताया था मैंने आपको। हाँ, पिछली बार भगवान भी के हमने 11 साथ में नाम बताए थे मैंने। जी, हमने पिछली बार पॉडकास्ट किया था साथ में, हाँ। और बहुत लोगों ने आपको सुना, बहुत लोगों ने आपको पसंद भी किया। अरे आगे तो सुनाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे, हाँ आप आगे सुनाओ। सर्व कारण कारणम, कि वो सारे कारणों के कारण है इसकी। अच्छा, हमें अगर भागवत जैसी भक्ति चाहिए, अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को पाना है, तो क्या करना होगा? सिर्फ नाम जप करना होगा, या फिर अपनी दिनचर्या में भी आपकी तरह कोई सुधार लाना होगा? बस 5 चीजें करनी। कौन कौन सी वो 5 चीजें? आपको मैंने बताया था, हम फिर से एक बार जानेंगे आपसे, कौन सी वो 5 फिर से एक बार जानना है। हाँ, तो सुनिए, महामंत्र का जप, उसका कीर्तन, भगवत गीता पढ़ना, अपने जीवन में लगाना। चौथा, भगवत गीता भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना और साधु संग करना। बस यही 5 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और यदि कर ली तो आपको कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। और सुनिए, और ये भी ध्यान रखना कि कृष्ण भक्ति बस ऐसे नहीं मिलती, उनके भक्त ही सिर्फ कृष्ण भक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण भक्ति को पा लिया है। अच्छा, हम अपने ईश्वर को चुनते हैं या ईश्वर हमें चुनते हैं? दोनों। दोनों? आपको किसने चुना? आपने उनको चुना या उन्होंने आपको चुना? अरे दोनों चुनते हैं ना। दोनों एक दूसरे को चुनते हैं। तो पहले किसने किसको चुना? आपने श्री कृष्ण को चुना या श्री कृष्ण ने आपको पहले चुना? पहले मैंने। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त उनसे प्रेम करता है। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब परफेक्ट, ब्यूटीफुली स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग संबंध है, घनिष्ठ संबंध है ना, घनिष्ठ संबंध है। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को परम आनंद देने वाले हैं। आप भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करो तो भगवान आपसे भी प्रेम करेंगे। देखो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। हाँ। यदि वातादि दोषे मद भक्तो, अर्थ इसका ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे श्लोक है, गूज़बम्स आ जाएंगे आपके। हाँ। सुनाओ क्या? सुनाओ इतनी एक्साइटमेंट बढ़ा दी है, सुनाओ। चलो जी, चलो मैं एक बार अच्छी तरह हाँ, अच्छी तरीके से सुनाओ, बिल्कुल। चलो फिर से आपको यदि गूज़बम्स आ रहे हैं? हाँ देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं भागवत के। ठीक है, अभी सुनाओ। आपके हो गए क्या? मेरे अभी, तुम आप पहले सुनाइए तो फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे रोंगटे। चलो हाँ। यदि वातादि दोषेण मद भक्तो न संसमरेत अहम सर्वस्य सत्यम नयामि परम गतिम। अर्थ तो ध्यान से ही सुनना आप। ठीक है, बहुत ध्यान से। हाँ। कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए कह रहे हैं क्या कि यदि मेरा भक्त मृत्यु के समय कफ, पित्त और वाद के वजह से ध्यान से हाँ। मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण करने लग जाता हूँ। अंत समय में अगर कोई उनका स्मरण नहीं कर पाता तो कफ और पित्त और वाद से। अच्छा, लेकिन वैसे तो भक्त तो कर पाता है, लेकिन यदि कफ, पित्त और वाद की वजह से नहीं कर पाता, लेकिन
लेकिन यदि वो भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए मरता है ना, तो तुरंत वो भगवान के धाम चले जाता है ना। ऐसे ही आप ये वाला भी उससे ही मैच कर रहा है। हाँ। मैंने आपसे कहा कि कफ और पित्त के वात के वजह से मेरा स्मरण नहीं कर पाता, मैं उसका स्मरण करता हूँ। उसी तरह जब भक्त भगवान का स्मरण कर लेता है, उसी प्रकार तुरंत वो भगवान के धाम जाता है। अच्छा, मेरे इस सवाल का आप जवाब दीजिए। आपसे सब पूछते भी होंगे, सब जानना भी चाहते हैं, आपका नाम भागवत कैसे पड़ा? भागवत क्या है इस नाम का अर्थ आपको जब मालूम? मैं अपनी माता के पेट में था तो मेरी माँ श्रीमद् भागवतम पढ़ती थी। हाँ, भागवतम को भागवत भी कहते हैं, हाँ। इसलिए गुरुजी ने मेरा नाम भागवत रख दिया। इसलिए आपका नाम भागवत पड़ा। मुझे क्या पता, उन्होंने रख दिया तो रख दिया। तो आपको स्वीकार भी है ना वो नाम? हाँ, मेरा नाम तो भागवत दास ब्रह्मचारी। अच्छा, देखिए आपका नाम भी भगवत गीता से मिलता जुलता है। अब आ रही है गीता जयंती, हाँ, है ना? पक्का रही है। हाँ, तो मैं उसके बारे में तो 4 चीजें बता दूंगा आपको। क्या बता है दूं उसका क्या? अर्थ? गीता जयंती चलो है मैं क्या? आपका पॉडकास्ट लेता हूँ, हाँ। ठीक है? अच्छा, ठीक है, लीजिए। चलो बताता हूँ। हाँ। सुनो, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ, क्या है भगवत गीता का अर्थ? श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, हाँ, भगवद का अर्थ होता है भगवान, भगवान। गीता का अर्थ होता है आप गीत। बताइए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। हाँ। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, हाँ, सुनते तो हैं ही, हाँ। लेकिन यदि भगवान का भक्त दुख में होता है ना, तो वो गाने नहीं सुनता, वो भगवान की कथाएं सुनता है, उनका नाम सुनता है। जैसा कि अर्जुन जी बहुत टेंशन में थे ना, जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा है ना, था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था, उसके बाद फिर भगवान ने उनको ये नहीं कहा कि तू चल एक काम कर, तू 11 ब्राह्मण को नारियल चढ़ा दे, तेरा काम हो जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कहा। नहीं कहा। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि तू 108 ब्राह्मणों को खाना खिला दे, तेरा काम हो कोई जाएगा। उपाय नहीं बताया। हाँ, हाँ, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने भगवत गीता बताई। हाँ। तुम उनकी सारे दुख, सारी टेंशन क्या हो गई? छूमंतर गायब। गायब हो गई। गायब क्या? सारी टेंशन दूर हो गई। वो भूल गए अपनी सारी हाँ। टेंशन। हाँ। फिर उन्होंने युद्ध किया। फिर उन्होंने सबसे लास्ट में क्या कहा कि नष्ट मोह स्मृतिर्लभ्यो करिष्य वचनम तवा, अर्थात कि अब मेरी स्मृति वापस आ गई है, जो आप कहेंगे उसे मैं आपसे करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने कहा, फिर भगवान ने कहा तुम अब युद्ध करो। उन्होंने युद्ध किया तो सारे के सारे मर गए। दुर्योधन भी भीम जी से मारा गया, हाँ, है ना। तो ऐसा पांडव जीते, कौरव हार गए। हार गए। उनका विनाश हो गया क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ये भी तो कहते हैं अर्जुन से, जब उनको उनके सामने अपने रिश्तेदार दिखे, उनको गुरु दिखे अपने। चलो आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हो ना इस बार? मैं आपका पॉडकास्ट ही तो ले रही हूँ। अच्छा, क्या उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के वक्त? नहीं, आप अभी आप भगवत गीता का कुछ बता रहे थे ना? हाँ, उस टाइम भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मरने वाला भी मैं ही हूँ, मारने वाला भी मैं ही हूँ, तो फिर दुख किस बात का? हाँ, हर किसी में मैं ही हूँ, हाँ, हाँ। तो फिर दुख किस बात अरे का? भगवान तो भिखारी के हृदय में भी हैं, हम्म, एक जानवर के भी अंदर, बल्कि वो तो शेर के अंदर भी है। इस खंबे के अंदर भी है, हर जगह है। जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार लिया था ना भगवान ने, खंबे से प्रकट हो गए। हर जीव में है, हर निर्जीव में भी ईश्वर ही तो है, सब उनका बना हाँ, है। भूत में भी है, सब में भगवान है। आप जैसे प्रहलाद महाराज को, आपने अवतार नरसिम्हा मूवी देखी है? हाँ, मैंने कितनी देखी। बार? मैंने अभी एक बार देखी है, पर कब मुझे देखी? बड़ी अच्छी लगी। आपने कब देखी? अभी कुछ वक्त पहले मैंने देखी, जब रिलीज और हुई थी। मैंने बताऊं कितनी बार देखी? कितनी बार? आपने एक बार देखी क्या? हाँ, मैंने एक बार देखी। आपने कितनी बार आपसे देखी? कई सारा आगे हूँ मैं। अच्छा। आपने कितनी बार देखी, आप भी कमेंट कीजिएगा। भागवत ने कितनी बार देखी वैसे? वैसे तो मैंने वास्तव में मैं नहीं देखी।
अभी नहीं देखी आपने? अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो आपसे बहुत ज्यादा आगे हूँ। कितना आगे है मैं जानना चाहती हूँ, कितनी बार देखी आपने? इतनी पसंद आई आपको? पसंद तो खैर बहुत ही सुंदर मूवी थी। अरे सबको पसंद आई होगी। आपने कितनी बार देखी, आपने बताया नहीं मुझे। 41 ओह, कहा था ना, कई सारा आगे हूँ। 40 में एक का शगुन। आपने महाभारत में इतने सारे पात्र बताए, अगर आपको मौका मिलता तो कौन सा पात्र आप चुनते जिसको आप निभाना चाहेंगे? मतलब आप क्या कह रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। किसकी तरह आप बनना चाहते हो? उसमें अर्जुन है, युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, दुर्योधन थोड़ी ना है, गांधारी है, इतने सारे किरदार है, मतलब आपका कोई मन? मैं तो अर्जुन बनना चाहता हूँ। अर्जुन की तरह क्यों? क्योंकि अर्जुन जी भगवान के परम वैष्णव हैं। परम वैष्णव है? परम क्यों? क्योंकि उन्होंने बाद में कह दिया था, नष्ट मोहास्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनं तव, कि अब जो आप कहोगे मैं उसका पालन कर दूंगा, क्योंकि उनकी मेरी स्मृति वापस आ गई है ना। हाँ। करिष्ये वचनं तव, इसलिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण को देखा, फिर अपनी कहानियां भी वो बताते हैं कि किस स्वरूप में देखा। आप तो इतने ज्यादा प्रिय भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनकी कृपा भी आप पर है। आपने कभी देखा है भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते होंगे? उनका मैं तो वर्णन हर रोज सुना? देखता हूँ। कैसे दिखते हैं आपके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण? मोर पिच्छ धारण करते हैं, पीतांबर वस्त्र पहनते हैं, वो अत्यंत गहने पहनते हैं, है ना, अत्यंत गहने पहन रखते हैं, ज्वेलरीज पहनते हैं। कैसे देखा है आपने श्री कृष्ण को? वो अत्यंत सुंदर है। कभी आपके सामने ऐसे कभी आए हैं, कभी निद्रा में या फिर कभी आपने कोई भाव में उनको देखा देखो हो? मैं बताता हूँ आपको, कोई कहानी ऐसी? कहानी नहीं, अच्छा, बस एक ठीक है। चीज से समझा देता हाँ, हूँ। कैसे समझाएंगे? देखो समझाता हूँ। भगवान के दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। स्वप्न दर्शन, दूसरा अनुभव दर्शन। कि अनुभव मतलब कि जैसे कि कहीं आप जा रहे हो तो एकदम से भगवान विष्णु आपको वहां देखते हैं, हाँ, ठीक है। अनुभव दर्शन। और तीसरा साक्षात दर्शन, मतलब जैसे स्वप्न दर्शन, जैसे आप सो रहे हो, निद्रा में, है ना, जैसे आप सो रहे हो आराम से, तो भगवान आपको स्वप्न में आके कुछ कह रहे, लेकिन जब स्वप्न में आते हैं तो वो बताओ कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? उनका लिप्स दिखती है, उनकी ज्वेलरीज दिखती है ना, उनकी मुरली दिखती है, पूरा नहीं दिखता। हाँ। बस उनकी आंखें भी दिखती हैं, मुरली दिखती है, पीतांबर वस्त्र दिखते हैं, ऐसा दिखता है। लेकिन जब साक्षात दर्शन होते हैं तब विराट भगवान स्वरूप। अच्छे, हाँ तो उनका पूरा विराट स्वरूप हाँ दिख दिखाई जाता है। और अनुभव, जैसे विष्णु जी ऐसे चल रहे हो और एकदम से भगवान आपको सामने दिखे, जैसे प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद मिल गया था ना, जब उनको समुद्र में डाला था, तो भगवान गरुड़ देव ने सांप हटा दिए थे। हाँ। फिर समुद्र देवता बाहर लेके आए, उन्होंने बातें की, प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए, उन्होंने उनको आशीर्वाद मिल गया कि हर जगह हर वस्तु मुझे ही पाओगे, है ना। तो इसी तरह अनुभव दर्शन कि जैसे प्रहलाद नाथ को हर जगह दिखते थे, पेड़ में दिखते थे, हिरण में भी दिखते थे, मनुष्य के अंदर दिखते थे। जब उन्होंने कहा था अवश्य है, तो फिर भगवान तुरंत उसके अंदर प्रकट हुए। उसी तरह जब खंबा तोड़ा गया तो उनमें से कौन निकले? भगवान नरसिंह। तनु भृंगम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय 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 प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। बहुत सुंदर। आपका मैंने एक गीत भी अभी सुना था, आपने गाया है ना एक गीत, कोई रैप सॉन्ग गाया है आपने, हरे कृष्णा वाला, वो भी सुना है सुनाएंगे? हाँ, सुना दूं? सुना। एक और भजन मैंने पहले भी गाया था, सुना दूसरा हो गया। दीजिए।
हाँ, कोई सभी दोनों में से एक सुना दीजिए। दोनों में से एक। हाँ। देखो, पहला वचन कहता है हम्म, कि दूसरा वाला सुनाओ, और दूसरा कहता है फर्स्ट सुनाओ। तो आप किसको सुनेंगे? पहली की मैं दूसरी? सुनाऊंगा दोनों। सुना दीजिए दोनों आज। युद्ध नहीं चाहते थे पांडव, कौरव युद्ध पे अड़े रहे, माधव को भी भेजा पर वो अपनी जिद पे डटे रहे। युद्ध के लिए दोनों सेना कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, देखे सारी सेना को अर्जुन तो उदास हुए। अर्जुन बोले माधव से, ये जो सारे खड़े हुए, इन्हीं के साथ मिलकर तो हम सारे हैं बड़े हुए। माधव ने अर्जुन को देख गीता ज्ञान शुरू किया, अर्जुन तुम में साथ में हो, तुमने बस ये तय लिया। कौरवों ने सारी दुनिया के साथ अधर्म किया, अधर्मियों का नाश करने में वैकुंठ से उतर गया। यदा यदा ही धर्मस्य, साथ साथ बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। फंस गए चक्कर में मिलके, खुद को इससे बाहर करो। मन ही तुम्हारा दुश्मन है, इस बात को तुम मान लो। तुम तो निमित्त मात्र हो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो, उठाओ धनुष और वार करो। आज हमारी हालत भी अर्जुन जैसी हो गई, अज्ञान गई अंधकार में चेतना ही सो गई। इस दुनिया के सारे लोग हो गए स्वार्थी, मत करो अपनी चिंता, कृष्ण को बना लो सारथी। वाह, वाणी हरी बोल। हरी बोल। अच्छा, ये आपने खुद से लिखा? ये खुद से लिखा है? ये तो पिताजी ने बनाया बड़ा है, फिर सुंदर मम्मा ने लिखी- याद बड़ा करवाया सुंदर है। लिखा है। ये मेरा और आपने रिकॉर्ड बड़ा भी हो सुंदर गया है, गाया। ये रिकॉर्ड भी हो हाँ, गया मैंने है। आपका एक गाना सुना भी, बड़ा सुंदर आपने गाया है। यही वाला ये आपने तो ये इसके बाद वाला गाना सुनो गाया सुनो सुनो, ये जलंधर में हुआ था ये वाला जो अभी सुनाया। है। जी, और जो रैप सॉन्ग आप कह रहे थे अभी, रैप गीत सॉन्ग, हाँ। है ना, रैप सॉन्ग हरे कृष्णा बोलो, अब वो ये गीत वाला सुनेंगे। ये हुआ था गोवर्धन। अच्छा, ठीक हाँ। है। दर्शन। हम्म। हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ। हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ। जीवन मिला है मुश्किलों से, प्राण ले लो आज अभी से। टीचर्स भी नहीं देते गीता ज्ञान, माता पिता भी नहीं देते ध्यान, सारी दुनिया है परेशान। हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसका असली अर्थ। रोज पढ़ो गीता, रोज जपो नाम, इससे बड़ा और कोई नहीं काम। बोलो कोई नहीं काम। ऐसे मत कहना टाइम नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? सब लोग आपको देख रहे हैं, हर बार देखते हैं, आप आते भी हैं, आपको सुनना सब पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबको आप? कोई संदेश आप देना चाहेंगे अपनी ओर से? संदेश जो थोड़ी अपने ना, अपने कामों में सब व्यस्त हैं, संदेश जो थोड़ी आप ना कह होता रहे है, हैं कि समय नहीं निकालते, मैसेज होता है। मैसेज दीजिए। मैसेज का ही हिंदी में अर्थ होता है संदेश। देखा, आज मैंने आपको एक नया शब्द सिखाया और आपने मुझे कितना सब कुछ सिखाया, है ना? अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं होता, कैसे करें इतना सब? मृत्यु कभी भी आ सकती है, हरे कृष्णा बोलो, क्या करते हो आप सब लोग, क्यों करते हो जीवन व्यर्थ, जानो इसी का असली अर्थ। बहुत सुंदर है ना? तो ये संदेश सबको याद रखना है। और आज एक और भी संदेश हाँ, बताऊंगा। एक और संदेश है। भगवत गीता जानो, उसको अपने जीवन में लगाओ और अपना जीवन सफल बनाओ और भगवान का नाम लो, एंड बी सक्सेसफुल। यस। इतना सब कुछ याद कैसे रहता है आपको? बस ये आखिरी सवाल होगा मेरा, कैसे याद रहता है आपको? सारे भजन आपको याद है, सारे कीर्तन आपको याद है, सारे श्लोक आपको याद है। वहाँ बच्चे आपकी जैसे उम्र के तो ABCD भी नहीं याद हो पाती उनको, कई बार टेबल्स नहीं याद हो पाती हैं। अब मैं आपको पिछली बार मैंने आपको आपने मुझे पिछली बार 2 की टेबल सुनाई थी। हाँ, इस बार क्या सुनाऊं मैं? इस बार आप मुझे 7 की टेबल सुनाओ। बड़ा हो गया 7 थोड़ा पहले आते हैं। 3 की सुनाइए इस बार। 3 के नहीं, 3 तो बहुत ही छोटा हो गया, 3 से हल्का, 6 की, 6 से हल्का सा कम। 5,
यस 5 की सबसे आसान होती है वैसे 5 की। हाँ कल तो मैंने कहा था। तभी तो मैंने कहा आप चतुर तो हैं बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे ही नटखट थे आपकी तरह। ठीक है आप सुनाइए 5 की। आप पूछो मैं आंसर करूंगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 5 3 जा 20 सॉरी 15 5 4 जा 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 हाँ, ठीक है। 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 5 10s are 5 9 जा तो पूछो पहले। हाँ 5 9 जा हाँ 5 9 जा होता है 45 वेरी गुड 5 10 जा 4 ओह सॉरी किसी को पता चल जाएगा ऐसे नहीं 50 ठीक बस हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इससे ठीक है, पहले हरे भी हमने कृष्णा। आपसे बात की थी, हमें तब भी अच्छा लगा था। अब आपको सब लोग सुनेंगे तो हम उनके कमेंट्स भी वहाँ पे वो लोग डालना चाहेंगे। जो कुछ अगर सवाल है हम अगली बार जब भागवत से मिलेंगे फिर अगली बार वही सवाल आपसे पूछेंगे भागवत, ठीक है? तो अगर आपका कोई सवाल होगा आप कमेंट में डाल देना। आपको भागवत कैसे लगते हैं जरा बताइएगा। उन्होंने हमें टेबल भी सुनाई और इतना सब कुछ आपको याद रहता है वो भी आपने हमें बताया, और इतने सारे जो मंत्र उन्होंने दिए हैं वो भी आपने यहाँ पर अच्छे से समझाए और लोगों ने समझे भी। फिर हम अगली मुलाकात करेंगे भागवत के साथ बहुत जल्दी, है ना भागवत? हाँ जी तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। हरि बोल। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।